वो ऐसी गजल है जो आपके जज्बात को एकजा करती है, हिंदू मुस्लिम एकता में मजबूती पैदा करती है। इस ख्याल को अगर आपके इलाके से कोई शायर पूरे हिंदुस्तान में उभर कर सामने आता है तो ये नाम है जनाबे शंकर कैमूरी साहब का। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ इस शेर के साथ कि हिंदू कहीं के हैं न मुसलमान कहीं के हैं, हिंदू कहीं के हैं न मुसलमान कहीं के हैं, दोनों यहीं रहेंगे, ये दोनों यहीं के हैं। आइए जनाबे शंकर कैमूरी साहब आपके इलाके के महबूब शायर चंद कलमात से और नवाज दें। मैं चाहता हूँ गजल वो पढ़ दें ताकि मुशायरे का ये माहौल खूबसूरत भी हो जाए, बरकरार भी रहे। नहीं लगा सही, बहुत अच्छा रहेगा या ठीक? जब अच्छा है तो ठीक। अबे जोड़ा का काम तो पूरी दुनिया में है, आप अकेले कब तक जिंदगी गुजारेंगे? जब यही बात आप समझ रहे थे तो घर से जोड़े ही चले होते। असल में पंडित और मौलवी लेट में आए हैं, गलती जो है इन लोगों की नहीं है। हक बात बहुत अच्छे शंकर साहब, बड़ी खूबसूरत निजामत। और सबसे बड़ी बात है शेर तो आपको सुनना है। हम लोग के गार्जियन, हम लोग के अभिभावक, हम लोग की आन बान शान डॉक्टर राहत इंदौरी साहब से हम लोग तो ऐसे ही आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एक बार डॉक्टर राहत इंदौरी साहब के लिए जोरदार तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हक बात जब भी कोई इंसान बोलता है, हक बात जब भी कोई इंसान बोलता है, बिल्कुल बेदार हैं, बेदार हैं। देखिए मुशायरा तो हाँ, हक बात जब भी कोई इंसान बोलता है उसकी ज़बान से गोया कुरान बोलता है। वाह वाह, कैसे चलेगा मुशायरा जब आप नहीं साथ देंगे? हक बात जब भी कोई, इसके बाद एक शेर पढ़ता हूं, हम समझते हैं कि खामोश आप नहीं रहेंगे कि हक बात जब भी कोई इंसान बोलता है, हक बात जब भी कोई इंसान बोलता है उसकी ज़बान से गोया कुरान बोलता है। और सर जाए तो सर जाए, हक हो मगर न रुसवा, सर जाए तो सर जाए, हक हो मगर न रुसवा, ये बात करबला का मैदान बोलता है। वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, क्या कहने, वाह 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 वाह। मैं समझ रहा था करबला की बात आई और शुरू में कहा भी जा रहा था कि हक और बातिल की बात, करबला की बात आई तो 6 मिसरे और शंकर कैमूरी की मेरी किताब आई अकीदत के फूल, अकीदत के फूल जो बिहार उर्दू एकेडमी से अप्रूव भी है। तो 6 मिसरे आप समझ लें कि इश्के हुसैन हासिल, करबला की आई तो करबला के 6 मिसरे आप सुन लीजिए कि, और उसी तरह से हुसैनी जज्बा आपका रहना चाहिए कि इश्के हुसैन हासिल ईमान बन गया। महबूब रजा साहब ये शेर सुन लीजिए कि इश्के हुसैन हासिल ईमान बन गया, इश्के हुसैन हासिल नोके नेजा पे मेरे इमाम का, नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक बुलंद, और शंकर कैमूरी के 6 मिसरे कि इश्के हुसैन हासिल ईमान बन गया, ऐ मोमिनो तुम्हारी ये पहचान बन गया, जन्नत सा करबला का वो मैदान बन गया, मदफन तुम्हारा अकबर ज़ीशान बन गया। और नेज़े पे जब बुलंद हुआ सर हुसैन का तो चेहरा मेरे इमाम का कुरान बन गया। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई शंकर साहब, क्या कहने। एक शाम पुलवामा के शहीदों के नाम, ये शहीदों के नाम है, इसलिए हमने शहीद की भी चर्चा की और शहादत की भी चर्चा की। और 4 मिसरे पढ़ता हूं, शहीद कभी मरता नहीं है। अब मैं शुरू होता हूं, शहीद कभी मरता नहीं, शहीद हमेशा जिंदा रहता है, वफादार कह के मुकरते नहीं हैं। यहीं से आप जुड़ जाएं कि वफादार कह के मुकरते नहीं हैं, वफादार कह के मुकरते नहीं हैं, जवां मर्द मरने से डरते नहीं हैं, और सरे जंगे राहे वफा के सिपाही कफन ओढ़ लेते हैं, मरते नहीं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह। वफादार वफादार कह के मुकरते नहीं हैं, जवां मर्द मरने से डरते नहीं हैं, सरे जंगे राहे वफा के सिपाही कफन ओढ़ लेते हैं, मरते नहीं हैं। तो हिमालय की बुलंदी से एक ललकार उठी थी, हिमालय की बुलंदी से एक ललकार उठी थी, हिमालय की बुलंदी से एक ललकार उठी थी, वो चूड़ी की नहीं तलवार की झंकार उठी थी, और हिलाकू कांप उठा और हिल गया चंगेज का सीना जब हिंदुस्तानियों के हाथ में तलवार उठी थी। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, परवाना के शहीद अमर रहे।
बलवाना के शहीद अमर रहे। महबूब रजा साहब ने नारा भी लगवाया कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अपने हिंदुस्तान के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दिए, जोरदार तालियां। ये मुशायरा कौमी यकजहती का मुशायरा है, मुश्तरका तहजीब। ये जो गुलदस्ता आप देख रहे हैं, ये हिंदुस्तान जो है गुलदस्ता की मानिंद है। हमने कहा कि ये गुलदस्ता की मानिंद है, मुश्तरका तहजीब, कंपोजिट कल्चर, ये हिंदुस्तान की। हमारे समझिए कि इतने मुनफरिद जो मज़ाहिब हैं और मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं, मुख्तलिफ रंगों के फूल हैं, भाई के फूल हैं, लेकिन जो हमारी चट्टानी एकता है वही हमारी ताकत है। हमारे महबूब रजा साहब ने कहा कि हिंदुस्तान, अपने हिंदुस्तान के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। आप समझ रहे हजरात, मैं एक बात कहना चाहता हूं, 1,40,24,000 कमोबेश अंबिया किराम जो इस धरती पे आए, उसमें अव्वल और आखिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए, जिन्होंने हिंदुस्तान की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि उधर से मोहब्बत की बू आती है। और नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद से कहा था कि मुझे हिंद की तरफ जाने दो। अरे जिस हिंदुस्तान का नाम मेरे रसूल ने लिया, जिस हिंदुस्तान का नाम मेरे हुसैन ने लिया, उस हिंदुस्तान का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि किसी के दिल में जैसे आखिरी अरमान सोया है, किसी के दिल में जैसे आखिरी अरमान सोया है, किसी के दिल में जैसे आखिरी अरमान सोया है, किसी हाफिज के दिल में जिस तरह कुरान सोया है, ये तुरबत है शहीद कौम की, ताजीम लाजिम है कि मेरे साथ मेरे दिल में हिंदुस्तान सोया है। वाह 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 वाह। आप जानते हैं हिंदुस्तान इतना क्यों मुहतरम है? एक बात मैं कह देता हूं, एक एक व्यक्ति की तालियों का समर्थन मिले, एक एक शख्स की शमूलियत हो, हिंदुस्तान क्यों मुहतरम है? काबा शरीफ का दरवाजा हिंदुस्तान की तरफ खुलता है, काबा शरीफ का दरवाजा हिंदुस्तान। एक बात और कह रहा हूं, गुंबदे खजरा में आकाए दो जहां, जहां आराम फरमा रहे हैं, उनका कदमे मुबारक हिंदुस्तान की तरफ है। ये हमारा हिंदुस्तान है, ये हमारा हिंदुस्तान है। इसलिए मैं कहता हूं, हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, हम सबसे पहले आदमी हैं। और 4 मिसरे पढ़ता हूं कि आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, आदमी में जज्बे इसार होना चाहिए। पहले हम हैं आदमी, फिर हिंदू मुस्लिम और कुछ। आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए, आदमी को साहिब। मैं समझता हूं कि एकदम बिल्कुल आप बहुत अच्छा, क्या कहने, वाह वाह। बीच में हमारे महबूब रजा साहब के मोबाइल पर फोन आ जा रहा है। दरअसल क्या है कि ये मोबाइल भी जो है ना, वैद साहब के मोबाइल जो है वो पत्नियों के हाथ में, पतियों के बारे में समय समय पर सूचना एकत्र करने का ये सशक्त माध्यम है। बीच बीच में पत्नियां मोबाइल पर फोन करके जानना चाहती हैं कि मेरा पति कहीं कवरेज एरिया से बाहर तो नहीं जा रहा। आइए आप जुड़ गए, आप एकदम बिल्कुल जुड़ गए हैं, मुशायरा तैयार है। और आपकी जो शानदार निजामत है, एक बार नाज़िम मुशायरा के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैंने ये कहा कि आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, आदमी में जज्बे इसार होना चाहिए। पहले हम है आदमी, फिर हिंदू। भाई 2 मिनट माइक को थोड़ा सा छोड़ दिए तो सब हमारे ही, आप छोड़, हमने कहा कि छोड़ दीजिए। हमने कहा कि आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। आप हमको भी गंभीरता से लीजिए जी, हमको हल्के में मत लीजिए। हाँ, जब लोग हमको हल्के में ले लगते हैं तो हम गंभीर हो जाते हैं। हमने कहा कि आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, आदमी में जज्बे इसार होना चाहिए। पहले हम है आदमी, फिर हिंदू मुस्लिम और कुछ। आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए। 4 मिसरे कि वो आदमी तलाश हो जो करके ये दिखा दे, वो आदमी तलाश हो जो करके ये दिखा दे, पत्थर को मोम कर दे, शीशे को दिल बना दे। वाह वाह वाह। वो आदमी तलाश हो, वो आदमी तलाश हो जो करके ये दिखा दे, पत्थर को मोम कर दे, शीशे को दिल बना दे। तो लाया हूं बंद करके मैं साफ बोतलों में, किस जात का लहू है कोई डॉक्टर बता दे। वाह वाह, बहुत अच्छे भाई शंकर साहब, क्या वो आदमी तलाश हो, वो आदमी तलाश हो, बहुत अच्छे दे, वो आदमी तलाश हो जो करके ये दिखा दे, पत्थर को मोम कर दे, शीशे को दिल बना दे। लाया हूं बंद करके मैं साफ बोतलों में, किस जात का लहू है कोई डॉक्टर बता दे। हमने कहा कि वो आदमी तलाश हो जो करके ये दिखा दे, पत्थर को मोम कर दे, शीशे को दिल बना दे। लाया हूं बंद करके मैं साफ बोतलों में, किस जात का लहू है कोई डॉक्टर बता दे। 6 मिसरे पढ़ता हूं, 6 मिसरे पढ़ता हूं जो आज के मुशायरे की जरूरत है।
हमने कहा कि हर वक्त मेरी इन आंखों में, हर वक्त मेरी इन आंखों में ईश्वर भी रहे, अल्लाह भी रहे। हर वक्त मेरी इन आंखों में ईश्वर भी रहे, अल्लाह भी रहे, हृदय में भजन होता भी रहे, होठों पे मेरे कलमा भी रहे। हर वक्त मेरी, हाँ हर वक्त मेरी इन आंखों में ईश्वर भी रहे, अल्लाह भी रहे। हर वक्त मेरी इन आंखों में ईश्वर भी रहे, अल्लाह भी रहे, हृदय में भजन होता भी रहे, होठों पे मेरे कलमा भी रहे, तो दिल इल्लल्लाह पढ़ता भी रहे, हरिओम नमः जपता भी रहे, तस्बीह रहे, माला भी रहे, पूजा भी रहे, सजदा भी रहे। तो ईमान धर्म का दौर चले, हिंदू भी पिए, मुस्लिम भी पिए, पीने का मजा तब आएगा कि जमजम भी रहे, गंगा भी रहे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। आइए एक पैगाम के साथ, ऐ वतन के मुजाहिदो जागो, ऐ वतन के मुजाहिदो जागो, ऐ वतन के मुजाहिदो जागो। मुख्तसर करता हूँ, कै वतन के मुजाहिदो जागो, मूर्छा के सिपाहियों जागो, मूर्छा के सिपाहियों जागो, मादरे हिंद के शेरों जागो, ऐ वफादार दिलेरो जागो, राम रहमान के प्यारो जागो, गांधी नेहरू के दुलारो जागो। फिर हिमालय पुकार करता है, जंग का इंतजार करता है, सरहदें मुल्क की बुलाती हैं, सिंध की वादियां जगाती हैं, इस चमन की बहार तुमसे है, देश माँ का सिंगार तुमसे है, आर्यों की तुम्ही कहानी हो, तुम शहीदों की जिंदगानी हो, जोश खाता हुआ लहू तुम हो, हर सुहागन की आबरू तुम हो, तुमको दुश्मन भी वीर कहते हैं, राम अर्जुन का तीर कहते हैं, तुमसे गंगा की शान बाकी है, तुमसे जमुना के यान बाकी है। आओ हैदर का हौसला लेकर, आओ हनुमान की गदा लेकर, आओ कश्मीर के नजारों से, आओ पंजाब के चौबारों से, आओ आसाम की चट्टानों से, आओ बंगाल के मकानों से, आओ गुजरात के ऐवानों से, आओ केरल के आशियानों से, आओ चंबल नदी के गांवों से, आओ नेपाल की गुफाओं से, आओ उत्तर प्रदेश के दिल से, आओ गोवा दमन के साहिल से, आओ मद्रास और कन्या से, बंबई रामपुर मथुरा से, आओ कुटियाओं और महलों से, आओ गोकुल नगर की गलियों से, तो आंध्रा के दयार से आओ और बन के आंधी बिहार से आओ। वाह 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 वाह, बहुत खूब दोस्तों। ये थे जनाबे शंकर कैमूरी साहब, जो इस्लाम की तारीख को अपनी शायरी का मौजू बना रहे थे और हम लोग गौर से सुन रहे थे, ईमान रोशन हो रहा था। वाकई बहुत खूबसूरत अंदाज में उन्होंने पेश किया और सोए हुए जहनों को जगा दिया। मैं उन्हें बधाई देता हूँ, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि वो बहुत कामयाब रहे। दोस्तों आइए इसी सिलसिले को और आगे बढ़ाया जाए।